मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासत आज का दिन इंसानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और यह रोबोट खला के जरिए 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर मरीख पर उतार दिया और दूसरी तरफ हम लोगों से एक डैम नहीं बन रहा। चीफ जस्टिस साहब खुद मैदान में उतरे। यह दुनिया के पहले चीफ जस्टिस है जिन्होंने किसी कौमी मसूबे के लिए फंड रेजिंग की। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी दुनिया भर में फैले पाकिस्तानियों से दरख्वास्त की। तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें $1000, तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। दोनों इस वक्त मुश्किल है। एक तो डैम बनाना है, दूसरा हमें डॉलर चाहिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स की इस वक्त कमी है। लेकिन चीफ जस्टिस के इखलास और वज़ीर-ए-आज़म की दयानतदाराना क़यादत के बावजूद डैम फंड में अब तक सिर्फ 8 अरब 6 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और यह रकम भी लोगों ने चीफ जस्टिस की वजह से जमा करवाई है, जबकि हमें 1400 अरब रुपए दरकार हैं। एहसन इकबाल के बकौल डैम की तामीर उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकती जब तक 900 अरब रुपए का मुकम्मल फाइनेंसिंग पैकेज मौजूद ना हो। हमें अब मानना होगा कि लोगों ने इमरान खान की दयानतदारी और चीफ जस्टिस साहब के इखलास के बावजूद डैम फंड में तवक्को के मुताबिक रकम जमा नहीं करवाई। चुनांचे चीफ जस्टिस साहब अब डैम बनाने के लिए दीगर जराए तलाश कर रहे हैं। हमने बिलों पे जो प्रीपेड कार्ड्स हैं, उन बिलों पे विद होल्डिंग टैक्स को मैंने मुअत्तल किया। उसका मैंने कुछ आजकल हिसाब निकालना शुरू किया तो हर माह तो तकरीबन 3 अरब रुपए बनते। अगर हम इसे विड्रॉ करके और ये डैम की मद में पैसा देना शुरू कर दे, मुझे अपनी राय से जरूर मुस्तफीज कीजिएगा। क्या डैम फंड नाकाम हो चुका है और हमें अब डैम बनाने के लिए दीगर जराए तलाश करना होंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि मेडिकल बोर्ड ने मियां शहबाज शरीफ की सेहत को तशवीशनाक करार दे दिया है। इनमें कैंसर की अलामत दोबारा जाहिर हो रही हैं। इनके सीने में गिल्टियां, एक गुर्दे के फेलियर का इम्कान और बड़ी आंख में ग्रोथ नजर आ रही है। मेडिकल बोर्ड ने नैब को इन्हें खुली, हवादार और रोशन जगह रखने का मशवरा दिया है। मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ जैसा शख्स इस सलूक को डिजर्व नहीं करता था। नैब अभी तक इनके खिलाफ कोई चीज भी साबित नहीं कर सका, लिहाजा इन्हें इस बुरी कंडीशन में रखना ज्यादती है। हुकूमत को क्या करना चाहिए, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में ज्वाइन किया नासिर हुसैन शाह साहब ने, इनके सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। इन सब मेहमानों के साथ बात करेंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं, साबिक वजीर खारजा हैं और पाकिस्तान के एक बहुत अच्छा दिन है, लिहाजा ख्वाजा साहब से सवाल करना बहुत जरूरी है। ख्वाजा साहब, एक तो करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है, मेरा ख्याल एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान की तरफ से। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं और किस तरह देखते हैं फ्यूचर में इस कॉरिडोर को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं इनिशिएटिव तो अच्छा है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि बरसगीर में अमन के लिए और खुसूसन हमारे जो सिख भाई हैं हिंदुस्तान में भी और दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं भी वो आबाद हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, पर्टिकुलरली फॉर सिख कम्युनिटी और बरसीर के अमन के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे थोड़ी सी जो मायूसी हुई है कि अमेरिका की इंडिया की तरफ से कोई इसका रिस्पांस जो है वो हौसला अफजा नहीं आया, बल्कि उन्होंने इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है। उन्होंने उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जिस गुडविल के साथ या जिस
नेक नीयती के साथ और जिस तरह हमने उसको हाइप दिया है प्रोटोकॉल के लिहाज से, उन्होंने उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है कि ना पंजाब से कोई वर्थवाइल वहां पे कोई बंदा आया है, ना दिल्ली से कोई आया है, और ना ही जो है कोई बल्कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने डाउन प्ले किया है इसको। ठीक हो गया। एक भाई साहब, ये जो नई गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट, इसको अब आपको ये क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा कि 100 दिनों में हो सकता है इनके बहुत से फेलियर्स हों, लेकिन ये जो करतारपुर कॉरिडोर जिसको आप भी खोलना चाहते थे, मुशर्रफ साहब भी खोलना चाहते थे, पीपल्स पार्टी भी खोलना चाहती थी, नहीं खोल सके, कम से कम इमरान खान की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि इसने खोल दिया ये। देखिए, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि वो किस तरह खोला है और क्यों खोला है। मैं तो उसकी जो है जो बज़ाहिर उसकी एक जो उसके इफेक्ट्स हैं जो होने चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। किसका इनिशिएटिव है? ये तो कल वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह करेंगे। तुसी भी बड़े समझदार हैगे हो, तुसी मेरा पता रोटी में चोची नहीं कहते हैगे, तो हुण जेड़ा हैगा सारियां गल्लां मेरे को तो ना पूछो ना। नहीं, वैसे सब देखें, बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल इफ्तिताह तो वही करेंगे। वो तो बड़ी चीजों का इफ्तिताह कर रहे हैं जिनके साथ उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो ये इस बात को जाने दें चोई साहब। तो ये जो है, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, मैं फिर कहूंगा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसने भी लिया है एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं लेकिन उसका जो रिस्पांस हमें मिला है वो बड़ा हौसला अफजा नहीं है, बल्कि डिलिबरेटली दिल्ली ने और अमृतसर दोनों ने उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस पे? जी, पाकिस्तान को जो है, मेरा ख्याल है कि किसी भी ऐसे इनिशिएटिव को जो बड़े सगीर में अमन के लिए लिया जाता है, बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप देखें कि उनका इलेक्शन का ईयर है। मोदी जो है वो रिलीजन का कार्ड जो है, हिंदुत्व का जो कार्ड जो है, उसको पूरा टू द हिल्ट जो है प्ले कर रहा है। उसको हर तरीके से जो है सियासत में जो है वो मजहब का जो इंतहा पसंदी है उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कश्मीर है या बाकी जो स्टेट्स हैं जहां पे कोई इस किस्म की मूवमेंट चल रही है, मजहब के नाम पे वहां पे स्टेट टेररिज्म हो रहा है। और मौजूदा माहौल में, जबकि पिछले 4-5 दिन में मोहतरम चौधरी साहब 22 कश्मीरी शहीद हुए हैं अपनी आजादी की जंग लड़ते हुए, एक 4 साल की 3 साल की बच्ची की आंखों में पैलेट जो है मारे गए हैं। तो इस माहौल में जो है कोई जो है वो इंडिया से उम्मीद रखनी जो है वो मेरा ख्याल है बेसूद होगा। लेकिन फिर भी मैं फिर भी कहूंगा कि ये इनिशिएटिव जो है हमने लिया है, वो हमें उसकी कोई पजीराई नहीं हुई हिंदुस्तान की तरफ से। वो एक क्रिकेटर साहब हैं, वो आए थे, उन्होंने इस इनिशिएटिव लिया, हमने अच्छा रिस्पांस किया, अच्छा किया, लेकिन उसका मुल्क जो है उसको क्रिकेटर को यहाँ पे आने नहीं दे रहा था, उसको भी यहाँ पे नहीं आने दे रहा था। लेकिन जाहिर है किसी न किसी तरफ से अच्छाई का आगाज होना चाहिए, पाकिस्तान ने किया है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं दोनों तो पंजाब, इस पंजाब उस पंजाब में खुशी मनाई जा रही है, अच्छी बात है साहब, मैं उस पर इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन हमें अपनी जो है वो जो कौमी अनाज जो है या कौमी जो हमारा एहतराम है या कौमी जो हमारी वकार जो है उसको अमन के लिए इस्तेमाल जरूर जो करना चाहिए, लेकिन उसको ये इस तरह कॉम्प्रोमाइज जिस तरह इंडिया ने हमें किया है तो हमारा वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इंडिया का रिस्पॉन्स जो है वो हौसला अफजा नहीं है, कतई तौर पे हौसला अफजा नहीं है। हमारा इनिशिएटिव ठीक है, मैं 100% फिर रिपीट करता हूं कि ठीक है, लेकिन वहां से जो हमें जो मिला है, रिस्पांस मिला है, वो हौसला अफजा नहीं है। और इलेक्शन ईयर में उन्होंने कोई हमें हौसला अफजा रिस्पांस नहीं देना। ठीक हो गया। पाकिस्तान दुश्मनी और हमारी मजहब की दुश्मनी और हिंदू एक्सट्रीमिज्म या हिंदू इंतहा पसंदी को वो हवा दे के वो वोट की जो है वो फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये इस भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई साहब, एक तो 100 दिन का ज़ाहिर है ढंडोरा पीटा जा रहा है और हर जगह आपसे सवाल भी किए जा रहे हैं, तो सबका ख्याल ये था कि शायद आपकी कारकर्दगी जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में इतनी हौसला अफजा ना होती, लेकिन कम से कम डैम बनाने के लिए आप पैसे जरूर जमा कर लेते। लेकिन ये डैम का जो फेलियर है सर, इसको किसके सर बांधेंगे हम इसके? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। डैम का उनके सर बांधेंगे जिन्होंने पिछले 30 साल कुछ ना किया डैम बनाने के लिए। डैम कोई हफ्ते, 2 हफ्ते, 30 दिन, 50 दिन की तो कोई खेल है नहीं।
जिसके लिए आपने खुद ही बताया कि 1500 अरब रुपया चाहिए, और यहाँ तो हम मांग तांग के तो गुजारा कर रहे हैं क्योंकि पिछले वो तो इमरान खान साहब क्योंकि दयानतदाराना क़यादत है, तो मेरा ख्याल ये था कि जब वो ऐलान करेंगे तो पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी बाहर हैं पाकिस्तान से, जैसे इमरान खान साहब को तवक्को थी कि हर शख्स अगर $1000 दे देगा तो इतने नोट आ जाएंगे, इतने डॉलर आ जाएंगे कि 2 डैम भी बन जाएंगे और हमें इमदाद भी नहीं लेना पड़ेगी। तो लोगों ने आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया? जो साहब बदकिस्मती से पाकिस्तान की रियासत में जो लोग हुक्मरान रहे उनने इस कौम को 3-4 दफ़ा, आपको पता है, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कौम से धोखा हुआ। इस कौम ने यहाँ डॉलर रखे जो बाद में अकाउंट फ्रीज होकर धोखा हुआ। इस कौम में जितना कर्जे लिए गए वो भी लूट मार की नज़र हो गए। तो वो इमरान खान क्रेडिबल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अपना काम पे भी लगे हुए। लेकिन इस पाकिस्तान की रियासत में टैक्सों को ज़ाया करने की एक तारीख है, लिहाजा इमरान खान आज शौकत खानम के लिए पैसे मांगते हैं, लोग देते हैं, और लोगों का ट्रस्ट हमारे इस हुकूमती मशीनरी पे नहीं है। देखिए बात सुनिए, इमरान खान एक डिफरेंट क़यादत है ना जी, उनका ट्रस्ट है ना दुनिया में, तो लोग वही दुनिया अब उस इमरान खान पे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, उन पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप ये कहें कि 8 अरब या 7 अरब या 10 अरब इकट्ठा हो गया है तो वो कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, वो तो चीफ जस्टिस साहब की वजह से हुआ है। चीफ जस्टिस साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, और चीफ जस्टिस साहब की बड़ी नेक नीति है, उनका बुनियादी इंसानी हकूक में पानी आता है और उसका वो तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली एक चमाट है हम सब सियासियों पे जिन्होंने इस मुल्क के साथ यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि लोगों ने अगर फंड नहीं दिया, उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, नहीं, मैं क्या तो मैं ये नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर चीफ जस्टिस का ये इनिशिएटिव लेना भी इनका है, नहीं इनका, और इनसे पहले जो पिछले 30 सालों में ये नहीं, जब पाकिस्तान के लिए एक तो इन्होंने क्रेडिबिलिटी नहीं छोड़ी है, क्रेडिबिलिटी के अलावा इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने काम वही किया जिससे इनके जाती। नासिर शाह साहब को मैं करूंगा, नासिर ये फरमाइएगा सर, ये क्यों नहीं पजीराई मिली वज़ीर साहब के इनिशिएटिव को और चीफ जस्टिस साहब के इनिशिएटिव को कि लोगों ने फंड नहीं जमा करवाया, पैसे नहीं दिए, क्यों नहीं दिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, वो तो सारा कुछ ये जो अपनी इनको जो पजीराई मिलनी चाहिए थी वो भी हमारे हिस्से में डाल रहे हैं। हम तो बहुत बुरे रहे ना सर पहले, लेकिन ये जो बहुत अच्छे जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, अब उनके साथ जो जिस तरह की उनको पजीराई मिल रही है, जाहिर है उसमें हमारा कसूर नहीं है। वो इन्हीं की जो उन्होंने लोगों ने देखा कि इतने अरसे में जो इतना ज़्यादा जो इनको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, जितना ये प्लान बना चुके थे, अपने लोगों को बताते थे बाहर जाके, और यहाँ भी आपने देखा कंटेनर पे भी और वैसे भी हर जगह पे, या इलेक्शन कैंपेन में जो इन्होंने मुख्तलिफ बातें की, और फिर लोगों ने देखा कि एक बात पर भी ये नहीं रहे। इन्होंने, ये अच्छी बात है जो आपने अभी बात की, ये जो करतारपुर वाला ये जो सेक्टर खुला है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। और ये बीबी शहीद का भी ख्वाब था कि वो इसको खोलना चाहती थी पिलग्रिम्स के लिए, और फ्री वीज़ा सिस्टम वो का था उनका भी एक, आपको पता है इस बात का, उनका आइडिया था ये, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। अगर अब पुराना आइडिया है, भुट्टो साहब ने कोशिश की, नाकाम हो गए, जनरल ज़ियाउल साहब ने कोशिश की, नाकाम हो गए, नवाज शरीफ, इसके साथ जरदारी साहब, फिर लेकिन क्रेडिट पर ये इमरान खान को जाता है कि इनके दौर में ये कॉरिडोर बन रहा है। सर हम भी उन्हें क्रेडिट दे देते हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ आपको बातें हकाइक बताए, और वैसे ये एक अच्छी बात है जो वो खुल के नहीं कहना चाह रहे थे, मैं कह देता हूं खुल के कि एक अच्छी बात है अगर हमारे इदारे, मजबूत इदारे हमारी फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है, अच्छी बात है, और हम दुआगू हैं कि अल्लाह करे ये रिलेशन बेहतर रहे। जावेद लतीफ साहब को शामिल करूंगा सर, मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ। मियां साहब, जी मियां साहब, मसला ये है कि आपने इस मुल्क को अब इतना क्रेडिबल नहीं छोड़ा कि इमरान खान साहब भी अपील करते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी कोशिश करते हैं, तो डैम के लिए हमें पैसे नहीं मिलते, तो कसूर तो आपका है ये। मैं चौधरी साहब, आपके इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा करतारपुर बॉर्डर की जो बात हो रही है, मैं समझता हूँ जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मुझे पूरा इत्फाक है कि बर सगीर में अमन के लिए एक अच्छा इक़दाम है, ये भी उसको उस तरह लेना चाहिए। मगर मुझे इख्तलाफ है, आज मुझे इख्तलाफ इस बात पे है, टाइमिंग आप देखें। मुझे ये कहना है कि आप ये देखें कि 6 से 10 लोग रोज़ाना
कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। आप ये देखें। लेकिन सर ये शोहदा तो उस वक्त भी थे जब मोदी साहब के पास साड़ी ले गए थे आप सर, मैं और जब आप उनको दावत दे रहे थे, हम तो गद्दार कश्मीर ठहरे का ना। मसला तो उस वक्त भी था ना सर। जो सब मैं यही अर्ज करने लगा हूँ, बड़ी अच्छी बात की नासिर हुसैन शाह साहब ने। मैं ये कहूँगा कि देखें, चाइना के कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ, आप उसके ताने बाने जोड़ रहे हैं इंडिया से, और वो प्रूव भी हुई हैं चीज़ें। मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी वो कर रहे हैं, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि वो कश्मीर के लोग शहीद हो रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि वो तो जनाब 70 साल से ये मंजर है। और मैं ये कहूँगा जो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो सर्द मोरी है वो गलत है। आप अपनी सफारती जो पॉलिसी है उसको आप रिव्यू करें। आप ये देखें, ये भी तो हो सकता है ना, हम इंडिया को सपोर्ट ना कर रहे हो, हम सिख बरादरी को सपोर्ट कर रहे हो, जो यहाँ पे भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी पंजाब है, इधर भी पंजाब। चले मैं ये इसको इस तरह ले लें। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये इनिशिएटिव लेते हैं तो आप सिख बरादरी को जो है वो ऑब्लाइज कर रहे हैं या उनको देख रहे हैं। आज कोई गद्दार नहीं है, आज कोई मोदी का यार नहीं है। मगर आबादी साहब, हाँ, ये जवाब आपको देना मगर एक काम वो करें, मगर वो करें होते हैं तो वो आप गद्दार भी ठीक ठहरे होता है, और मोदी का यार भी ठहरे। कैसा? अब बात यह है कि जी, पहली बात यह है कि जो आज हमारी जो भी ख्वाजा आसिफ साहब ने इशारा कराया, ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि रियासत के सारे इदारे एक पेज पे हैं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इसीलिए हमें फॉरेन फ्रंट पे बहुत कामयाबियां मिल रही हैं, जिसको अगर कोई चैलेंज करे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इमरान खान साहब ने, मैं इनकी बात पे आज वो बात रह जाएगी, उनको यकीन मोदी के यार वाली बात खुलेगा तो खुल गया होगा कल। जी उसका क्रेडिट जैसे आप दे रहे हैं, थैंक यू सबको लूंगा। जहां बात है मोदी के यार की, यहां पे कोई इमरान खान साहब के ना तो वो घर आ रहे हैं ना हम घर खोल रहे। एक हमें इंटरनेशनली अपना इमेज बेहतर करने के लिए, सिखों के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए, सिखों के साथ, इंडिया के साथ, ये भी फैसला इंडिया के साथ, इंडिया हमारा एक दहशतगर्द भेज दे अपने ना, हम उनके खिलाफ एफआईआर पिछली बात सुन ले, कि ये वो लोग हमारा जो पाकिस्तान से भागे और वहां बैठ के पाकिस्तान के साहब, हमारा एक पड़ोसी है, हमारा एक पड़ोसी है जिससे इससे पहले सिर्फ वो जो लोहे का काम करता था जंदाल, उसके साथ जाती मुलाकातें होती थी, इसलिए लोग शक करते थे। कभी कलभूषण का नाम नहीं लिया जाता था, इसलिए लोग शक करते थे। मोदी भी खाली घरों में आता था। सिद्धू के साथ जो आपका रिलेशन है, तो इसमें भी तो बात कर सकते हैं लोग। सिद्धू इंटरनेशनल रिलेशन है, वो लोहे का कारोबार नहीं करता। अब मैं अगली नहीं, जो आपने काउंसिल वाली बात की, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। अगर उन्होंने अटैक किया है हमारे पे तो उसका एक तरीका है, उसका डोसियर अगर नहीं सर हुआ है या ना, सुने ना, हमने कह रहा हूं, हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इंडिया से नहीं कह रहा, देखें ना, मैं यही कह रहा हूं, उसका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का तरीका ये है कि आप उसका डोसियर तैयार करें, उसके सबूत लगाएं और उसके जो लोग कल्प्रेट हैं उनको डिमांड करें। खुदा ना खास्ता हम इंडिया के इशू है, हम इंडिया आपको समझ नहीं आ रही, आपको सफारतकारी की सेंस नहीं है मियां साहब। तो सर वाकई हमें सफारतकारी की सेंस नहीं है। वो इस तरह कि आप ट्रंप के साथ मिलें तो आप कहें कि हाथ मिलाने के बाद ये आप कह दें कि हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और उसके बाद उनका जवाब आ जाए। अब हमें बिल्कुल सफारतकारी का इल्म नहीं है कि आप नेटो सप्लाई पर धरना दें और आज आप एक हुक्म से वो बंद कर सकते हैं। हमें बिल्कुल सफारतकारी का इल्म नहीं है कि वो खत लिखें आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और वो आपको मुबारकबाद का खत लिखे और उस पर आप ये फरमाएं कि उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है और उस पर जवाब आ जाए। ये सारी वो चीज़, मैं कहना क्या चाहता हूं, 1998 में खोलना चाहते थे, आप नहीं खोल सके। मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद पिछले 5 साल में आप खोलना चाहते थे, आप नहीं खोल सके। तो जो आप नहीं कर सके इन्होंने कर लिया उसे, तो आपको तालियां बजानी पड़ेंगी इनके लिए। मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। इन्होंने अभी, मेरे छोटे भाई हैं, ये कह रहे थे कि वो घर आए वाजपेयी, मोदी, वाजपेयी भी आए थे, अब आ जाए, वाजपेयी भी घर आए थे, मीनार पाकिस्तान आए थे। मुझे ये कहने की भी इजाजत दें कि 2 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पाकिस्तान आए, उन्होंने आपके वजूद को तस्लीम किया। जो अमन की आज आप बात कर रहे हैं बगैर लड़ाई के, ये है सफारतकारी कि आप जो हैं अमन की तरफ ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि उनको मजबूर कर रहे हैं।
और वहां आप कश्मीर की भी वाजपेयी के साथ बात कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आज एक वजीर खारजा के साथ आपकी सफारतकारी ये है कि उनके वजीर खारजा से आप मिलने को तरसते हैं और उनके दो प्राइम मिनिस्टर आपके पाकिस्तान, ये सफारतकारी है या ये सफारतकारी है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि देखें चौधरी साहब, आज मुझे मसला क्या है, और ये पूर्वी पाकिस्तानी कौम को मसला है, और बल्कि मैं कहूंगा कि कश्मीरियों को मसला है। मसला ये है कि यही काम अगर बेहतर तरीके से होता, टाइमिंग ये मुनासिब नहीं थी कि 2 दिन पहले आपके वो हमला हुआ है और 2 दिन बाद आप कह रहे हैं कि हम आपका पॉइंट आ गया और अच्छा पॉइंट है आपका। मैं नासिर शाह साहब की तरफ मैंने जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लूंगा शाह जी, उसके बाद दोबारा आपके पास आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नासिर साहब ये फरमाइएगा, सर ये गवर्नमेंट को 100 दिन हो गए लेकिन आप कोई भी क्रेडिट इनको देने के लिए तैयार नहीं है, ना आप फॉरेन पॉलिसी में इनको कोई क्रेडिट दे रहे हैं, ना जो उन्होंने लोकल इन्होंने काम किया है। कराची के अंदर आप देखिए पिछले 10 साल में आप तजावजात खत्म नहीं कर सके थे, ये गवर्नमेंट आई इसने तजावजात खत्म कर दी वहां पे, अब भी ये खत्म कर रहे हैं, आप दोबारा बना देते हैं वहां पे। तो सर कुछ तो ना कुछ इन्होंने किया है, उस कुछ ना कुछ को तो तस्लीम करें आप। सर मैं अर्ज कर दूं कि क्या जो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं वो भी इसी गवर्नमेंट से मुंसलिक कर रहे हैं आप, कि जो उनके अहकामात की रोशनी में या उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट्स जो हटी हैं ये तो उनके अहकामात थे। और असल इशू ये था कि हर गवर्नमेंट ट्राई करती है लेकिन फिर कभी स्टे आ जाता है दीगर। अब आप 29 को देखिएगा जी, वहां पे यही गवर्नमेंट होगी जो सबसे बड़ा क्रेडिट इनकी। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि इनकी कहां पे गवर्नमेंट है, वहां पे गवर्नमेंट है इनकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी है, या जो वहां पे 3rd टियर है हमारा जो मेयरशिप है क्या वो इनकी है, या कोई और इन्होंने वहां से फोर्स भेजी थी फेडरल गवर्नमेंट से। इस पे अमल जो अहकामात थे उन पर अमल सिंध गवर्नमेंट ने करवाया और जाहिर है हमने सपोर्ट की हर जो इदारे थे उनको। और ये भी हकीकत है कि पहले भी कई दफ़ा मूव कर चुकी है सिंध गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट हटाने की, लेकिन जो दीगर अदालतें थी वहाँ से स्टे आ जाता था। लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, चीफ जस्टिस साहब के अहकामात थे, तो किसी भी कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हालांकि बहुत सारे स्टे उसमें पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ, आपने बात की इनकी कारकर्दगी की, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, बाकी तो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। जो इन्होंने वादे किए, जैसे आपने कहा कि $1000 हर कोई दे देगा, वो नहीं मिला। लेकिन जो आम चीज़ें, जो महंगाई इन्होंने नहीं करनी थी, इतने दिनों में कितनी महंगाई हो गई, बिजली के बिल देख लें, दीगर चीज़ें देख लें। लेकिन एक और बात जो पार्लियामेंट ने करनी थी, जो इन्होंने करनी थी, जो इन्होंने वायदे किए थे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी इनके साथ सपोर्ट कर रही है, कि ये जो साउथ पंजाब की बात थी, मुझे बताएं जो नए सूबे की बात है, उसमें कोई एक सीरियस मूव इन्होंने की जो चले। इसमें तो उन्होंने वायदा किया था ना, मुझे याद है जिस दिन वो पहना रहे थे सबको और तकरीर की थी इन्होंने कि पार्टी के अंदर एक इशू बना हुआ है जनूबी पंजाब का, कि जनूबी पंजाब का दारुल खिलाफा कैपिटल मुल्तान होगा या भावलपुर होगा। मेरा ख्याल है उसमें उलझा हुआ मसला, जब वो मसला हल हो जाएगा तो जनूबी पंजाब भी सूबा बन जाएगा। शाह साहब सर हम तो कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई सीरियस मूव हो ना, जिस तरह दीगर चीजों के लिए कोई मूव नहीं है। एक नैरेटिव आपको सिर्फ नजर आएगा सामने कि जी एनआरओ नहीं देना, जो इनसे कोई मांग नहीं रहा, जी हमने एहतसाब में करना है, किसी को नहीं छोड़ना। हम कह रहे हैं एहतसाब शौक से करें, लेकिन क्या एहतसाब या नैब के ये आर्टिकल जो पहले सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर आते थे जब नून लीग की भी हुकूमत थी, और अब जब नून लीग हुकूमत में नहीं है तो वो आर्टिकल इनके लोग भी उसमें आ रहे हैं, कि जो इस वक्त नैबज़दा लोग पीटीआई में हैं या इनके अलाइज हैं, या अभी मेरी काबिल एहतराम अलीमा आपा का ये जो नया इशू आया है जिसमें इन्होंने किया, तो वो शहजाद इकबाल साहब ने उस पर तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनकी JIT तो नहीं बनी कि उन्होंने मनी ट्रेल या मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की। ये सारी चीजें वो हैं जो क्वेश्चन उठाती हैं कि क्या ये सिर्फ करने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। अब्बासी साहब से इन्होंने यही सवालों का जवाब देने दें मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट ही मुल्ज़िम होती है, ये हमारे पास बैठे हुए हैं। ये फरमाइएगा सर, ये सब सवालों के जवाब किसने देने हैं? क्योंकि आपके बारे में ये एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि आप वादे कर देते हैं, पीछे कुछ नहीं होता। मतलब जनूबी पंजाब है, अब ये जनूबी पंजाब के लिए आपने कोई इनिशिएटिव तो ले लिया आपने, लेकिन इस पे कोई सीरियस काम किया आपने अब तक?
देखें जैसा अभी 100 दिन हुए हमें, कल परसों हमारा अनाउंसमेंट हो रहा है, आपको एक एक चीज का जवाब देंगे। और ये वो हुकूमत है जिसने अपने ऊपर खुद एक बार लगाई। 100 दिन में था ये जनूबी पंजाब, है ना, हम बना देंगे। सुन लेना, परसों आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जनूबी पंजाब के लिए डिसाइड हो गया। एक चीज पॉलिटिकल है, उसका मैं अनाउंस नहीं हम कर सकते कि वो उसका कैपिटल किधर होगा। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का डिसीजन हो गया कि पूरा पुलिस का और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अभी से उसको अगले 4-5 महीने में लागू हो जाएगा। लेकिन सर ये बनाएंगे कैसे जनूबी पंजाब? सुन लेना, आपको पता है मसलन आपके पास शख्सियत होनी चाहिए पंजाब में, मेरी तरफ 2/3 मेजॉरिटी है आपकी बात समझ रहा हूँ, आप मुझे वफाक में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी देखिए, जब सूबा अलग सेनेट में बनेगा है तो आपके पास, सूबा अलग तो कहां से सर, कहां से आएगा सर, कैसे बनेगा? सुनने हमने पहला काम ये करना है कि सूबे की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हम लागू उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि एक साउथ पंजाब का अलग से हो जाए, ताकि एकदम से सूबा नहीं बन सकता। उसके दफातर, उसके सारा सेटअप वो आ रहा है। ये तो असेंबली ने बनाना है सूबा भाई, नहीं, पंजाब असेंबली ने बनाना है, उसके बाद वफाकी असेंबली ने बनाना है। सर ये आप दोनों मेरी बात सुन तो लेना। सेनेट को पंजाब असेंबली के बगैर कैसे बना देंगे आप कह रहे हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, मैं उसको बता रहा हूं आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है, फेजेस हो रहे हैं। मैं जो आपकी बात से अंडरस्टैंड कर सकता हूं, हो सकता है कि मेरी कोताही हो, मैं सही अंडरस्टैंड ना कर सका हूं कि आप सूबा पहले बनाएंगे और उसकी मंजूरी बाद में लेंगे। नहीं, मैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल हैं, असेंबलियों से पास कराना, सेनेट से पास कराना, उसके लिए तो हमें अक्सरियत चाहिए। लेकिन जो सूबे की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ऑफिसेज, उसका पहले बनाएंगे, इसका ऑफिस बन जाएंगे, मुझे बताएं, उसके बाद उस इशू को फिर पंजाब असेंबली में लेके जाएंगे, अगर हम पंजाब असेंबली में लेके अगर पंजाब असेंबली में ये चूंकि 3 दिन बाद ये तफसील आनी है, तो मेरा ख्याल है कि आप भी थोड़ा सा ज्यादती करेंगे कि मैं कुछ चीजें वो बता दूं जो इमरान खान साहब ने बतानी है। 3 दिन और सब्र करें, आपको जनूबी पंजाब का जवाब आएगा। सुन लें, आपको 10 बिलियन ट्री का जवाब आएगा, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म पर जवाब आएगा, आपको चाइना और सऊदी अरब की अचीवमेंट का जवाब आएगा, आपको ऑस्टेरिटी ड्राइव का जवाब आएगा, फैक्ट्स आएंगे, आपको एंटी करप्शन के जो हमने कानून बना लिए उनका जवाब आ जाएगा, आपको इदारों के रिफॉर्म का जवाब आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि ये 100 दिनों में वो हुकूमत है जिसने अपने ऊपर कदगन लगाई। एक ख्याल ये भी है कि जो दूसरे सूबे कर रहे हैं उसका क्रेडिट भी आप ले जाते हैं। मसलन कराची के अंदर वो तजावजात गिराई हैं, वो उस सूबाई हुकूमत ने गिराई है, वफाक का कोई यहाँ से नुमाइंदा नहीं गया, आप उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। पता नहीं है किस बात से आप ले रहे हैं। सर इस्लामाबाद में कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, सर कॉन्सुलेट पे हमला हुआ ना, आपने यहाँ पे ढोल बजाए, लेकिन वो तो सिंध पुलिस थी, वहां भी उसकी खातून थी जिसने कुर्बानी दी, और वहां पे लाशें गिरी सिंध पुलिस की, उनका क्रेडिट था, लेकिन ढोल आप यहां बजाते रहे। पहली बात कि मेरा नहीं ख्याल कि जो कब्जा माफिया से सिंध में जो चीज छुड़ाई जा रही है वो बिल्कुल शाह साहब सही कह रहे हैं, इनका क्रेडिट है। लेकिन एक माहौल हमने बनाया, इससे पहले पिछले 30 साल ये कब्जे करवाते रहे, ये कब्जे करवाते रहे। आप देखें यहाँ इस्लामाबाद के बड़े बड़े कब्जा माफिया और लाहौर के बड़े बड़े कब्जा माफिया, सियासी और गैर सियासी कारोबारी दोस्तियां, यारियां हुकूमती अफसरान की और हुकूमती अहदेदारान की। मंशा बम की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, मंशा बम की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा बड़े बड़े जो थे ये कब्जा माफिया से छुड़ाया, उसमें पंजाब जो सिंध की गवर्नमेंट है उनका रोल है, सुप्रीम कोर्ट का रोल है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में कब्जे कराने वाले थे, अब छुड़ाने वाले आ गए। लेकिन ऐसा ये आपको इनको नीयत का क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम इनकी नीयत अच्छी है, ये एक माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे चीजें ठीक हो रही हैं। मैं नीयत पे बात कर लूं, जी शाह साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो आपने कहा ना कि मुजरिम गवर्नमेंट होती है, उनको जवाब देना होता है, ये बड़े मासूम मुजरिम है, आदि मुजरिम को आने दें, उनसे जवाब लीजिएगा, वो आपको सही सही बताएंगे। इतना अरसा भी वो झूठ बोलते रहे और अब बाकी 29 तारीख के बाद भी वो एक बहुत लंबा चौड़ा चीजें आएंगी जो आप ही के तवस्सुत से, चैनल्स के तवस्सुत से हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं सर। ये तो मासूम मुजरिम है जो आपके पास बैठे हुए हैं, सादा से ठीक हो गए जी। मैं साहब गुजारिश इतनी है कि आपके इस बात पे कि इनको इनकी नीयत पर शक नहीं होना चाहिए या नीयत का क्रेडिट। देखिए सर, नीयत इनकी ठीक, इनकी नीयत का क्रेडिट मैं देने से पहले जाती तौर पे जी आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर जज हैं। लेकिन मैं चौधरी साहब आपकी खिदमत में ये अर्ज करूँगा कि कोई भी मुश्किल वक्त हो, बड़ा चैलेंज हो, अगर रियासत के अदारे और वक्त की हुकूमत एक पेज पर हों, तो इन 3 माह में हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि उनको हल किया जा सकता है, उनको ड्रेस किया जा सकता है, ये तो बात ठीक है।
अब आ जाएं जो इनकी नीयत की बात है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई इनसे ये तवक्को नहीं थी, ना है, ना मैं करता हूँ कि 100 दिनों में आपने जो 200 अरब डॉलर लेकर आना था वो कहाँ है, 4-6 अरब की रोजाना की करप्शन आपने रोकनी थी, वो कैसे आप नहीं रोक पाए। मैं ये नहीं कहता 8,000 अरब रुपया आपने टैक्स जमा करना था, वो क्यों नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि 1 करोड़ नौकरियों में से 3 माह में नौकरियां कितनी मिलनी थी, वो कहाँ है। 1 लाख घर बन गए होंगे। मैं खुद ही दोहरा देता हूं आपको, आप आगे चलो। मुझे गर्ज क्या है, मुझे नीयत पे जो आपने सवाल किया, मैं ये कहता हूं कि बगैर पैसे से इनकी गवर्नेंस ठीक हो सकती थी। मैं कहता हूं बगैर पैसे से इनकी नीयत के एक वजीर के घर में गाय घुस जाए तो आईजी चेंज हो जाए, मुझे इनकी नीयत पे कोई शक नहीं होना है। चाहिए ना सर, एक आम आदमी हो या एक वजीर हो, उसके घर में जब गाय जाएगी तो आईजी को तब्दील होना चाहिए। होना तो चाहिए। एक ऐसा मुझे इंसाफ का नीयत पे तो सिस्टम आना चाहिए ना सर पाकिस्तान में। आपको क्या एतराज है? सर मुझे अर्ज तो करने दे, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, मुझे कोई शक नहीं है इनकी नीयत पे, मुझे इस पर भी कोई शक नहीं है कि पाकपतन का डीपीओ क्यों। मुझे शक किस पे है? मुझे शक इस पे है कि देखें यार, आप एक लिस्ट फराहम कर दें कि जनाब खातूने अव्वल के साबका जो अजीज हैं ये हैं, ताकि आईजी को चेंज ना करना पड़े। तो ये तो आईजी को लिस्ट मांगनी चाहिए। आपको क्या मसला सर? यार मुझे मसला है, आप बिला वजह आप मेरा ख्याल है परेशान कर रहे हैं। परेशान इसलिए हूँ, ये आईजी की परेशानी है, आईजी जाने, ये उनके साबका खातून जो खातूने अव्वल है उनके साबका जो खामद है उनकी फैमिली, उनका मसला है। आपको क्यों परेशानी? मुझे मसला क्या है, मैं ये कहता हूं कि इन्होंने कहा था कि एक पोस्ट पे 3 साल कम से कम एक बंदे को रहना चाहिए, तो ये तो भाई 3 दिन नहीं गुजारा करते। मुझे ये बताएं कि गुजरांवाले का जो डीसी है वो तो बेचारा 2 दिन ना टिक सका वहां। ठीक हो गया, मुझे लेकिन अगर काम नहीं करेगा आईजी या डीसी काम नहीं करेगा, अच्छा, या डीपीओ काम नहीं करेगा, सेक्रेटरी काम नहीं करेगा, एफबीआर का चेयरमैन काम नहीं करेगा, तो उसको ये चलने दे सर। क्यों चलने दे? चेंज होना चाहिए, ना चलने दे। एक मुझे कहने की इजाजत दे दे। मुझे ये कहना है कि आपने गैस, बिजली, पेट्रोल, आपने सब्जी, गोश्त, अंडे, कोई चीज छोड़ी है कि जो 3 माह के अंदर जिसकी कीमत 5% कम से कम हर चीज, मैं ये नहीं कहता 15% बढ़ा दी, हालांकि बड़ी इससे ज्यादा है, मगर कम से कम 5-10% हर चीज की कीमत बढ़ गई। आपको अंदाजा है कि 20,000 30,000 रुपए महीना कमाने वाले का हाल क्या है? मुझे ब्रेक लेने दे। कर दिया अब्बास साहब ने जवाब देना है सारे सालों का, छोटे ब्रेक को ब्रेक है। नीयत पे शक नहीं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब्बास साहब, एक परसेप्शन एक और है, एक और ख्याल लोगों का है कि आपने इन 100 दिनों में खादमे आला से लेके खादम हुसैन रिजवी तक इन लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा कुछ नहीं किया। देखिए, अभी जो आप बात कर रहे थे आईजी का, आपका एक बड़ा सबका बड़ा मीडिया का फेवरेट टॉपिक है, तो ज़रूर है कि हमें पंजाब पुलिस जिस हालत में मिली, ये वो पुलिस थी जो वज़ीर आला के ऑर्डर पर लोगों को गोलियां मार देती थी। ये वो पुलिस थी जिन्होंने गुल्लू बाट रखे हुए थे जो प्राइवेट लोगों की गाड़ियां तोड़ते थे। हमें आप मुझे बताएं क्यों केपीके में किसी डीपीओ का और आईजी का इशू क्यों नहीं आया? इसलिए कि हमने रिफॉर्म के लिए नासिर दुरानी साहब आए थे ना, सुने ना, वो भी चले गए, वो भी तनकीद ठीक है, आपकी जायज तनकीद है, मैं मानता हूं कि वो छोड़ के चले गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक आप वही दोबारा बात है ना, आप हुकूमत की विल देखें, नीयत देखें। हमारा केपीके में हमने रिफॉर्म कर दिया, वहां कोई मसला नहीं है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में इतनी पोलिटिसाइज पुलिस थी कि हमारे वो काबू ही नहीं आ रहे। तो अभी जो काबू नहीं आ रही, नहीं आईजी जो ब्यूरोक्रेसी भी नहीं आ रही, सुन लेना, आईजी साहब जो थे वो मॉडल टाउन के उन सारे मुजरिमों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि आप इनको देखिए, ये वही आईजी थे जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में थे, और आप ये कहते थे कि आईजी साहब के बारे में जो इख्तलाफ था, आप उनको जो भी इख्तलाफ दें, और यहाँ पंजाब में आके मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि वो मॉडल टाउन के लोगों को, अपने पेटी भाइयों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो सर वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कर रहे थे? पंजाब ये हमेशा ये कहते थे कि ये आईजी है और इसको मैं पंजाब में लेके जाऊंगा। ये इमरान खान साहब कहते थे। अगर वो आपका ऑर्डर ओबे नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से उठाया, पंजाब में बिठाया और आपने कहा चौधरी साहब आपके किसी बात पे इख्तलाफ है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर नहीं मान रहा, ये तो बात होगी पंजाब की। जहां तक इस्लामाबाद की आईजी की बात है, वो तो वैसे ही पिछली गवर्नमेंट के थे, हमारा वो ड्यू था,
उसमें वो इशू दूसरा वाला भी आ गया। एक मीडिया एक को सवाल बात और आपसे करके मैं फिर आगे जाऊंगा। मैं- ये मैं- फरमाइए कि मैं- सर, ये मियां शहबाज शरीफ साहब जो है, अब तो मेडिकल बोर्ड ने कह दिया वो बीमार हैं। एक बीमार आदमी को अंदर रखने की क्या जरूरत है? आप उनसे बांड भरवाएं, उनसे उन पर पाबंदी लगा दें, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। नैब की कार्रवाई, हर कार्रवाई में वो आएंगे, आप उनसे जामन लें और उनको छोड़ें। आपने क्यों एक बीमार आदमी को रखा हुआ उनको अंदर? सेहत दे और सेहत कामला दे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनकी सेहत ठीक हो। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया हुआ है ना, वो वही काम है जो मियां शहबाज शरीफ साहब जिस 10 बाय 10 का साल का रोना रोते हैं ना, ये वही है जिसमें पिछले 10 साल से बाकी लोग भी रह रहे हैं। तो बादशाह हाउस सलामत- अरेस्ट कर देना सर। नहीं, हाउस हम अरेस्ट कौन कर- होते हैं? हाउस ये तो अरेस्ट- वो नैब है जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद बनाया, उनके भाई ने बनाया। लेकिन साथ ये खुद क्यों ये कहते वो- हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे? नहीं, इसका वो तो अभी इसका केस- मतलब आप बेबस हैं, हम गवर्नमेंट बेबस कुछ नहीं कर है। सकती। हम आईनी तौर पे नैब को कुछ नहीं कह सकते, किसको पकड़ें किसको छोड़ें। जिसने इस मुल्क को लूटा है ये वो नैब है जिसका कानून मियां नवाज शरीफ ने बनाया ठीक हो और गया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की। ये वो नैब है मियां जिसके साहब, चेयरमैन खुद मसला लगाए। ये है आप रोना धोना क्या कि आपका आपने बनाया हुआ अपना नैब खुद है। किया हुआ, अब अपने आपके अपने बनाए केसेस हैं, अपने सेल अपने हैं, बनाए हुए केसेस हैं। आपके अपने बनाए हुए कवानीन है, आपको रियायत किसी जगह से नहीं मिलेगी। ये देखें चौधरी साहब, ना कोई रायत मांगता है ना हम मांगेंगे। बात ये है कि ये फरमा रहे हैं कि जनाब जिसने लूटा है वो तो अंदर जाएगा। ओ भाई, सारे लूटने वाले 30-30 40-40 साल के लूटने वाले आपकी कैबिनेट के मेंबर हैं। आप मसलन मैं कहता हूँ जुबैदा जलाल, मैं कहता हूँ कि वो आप पकड़ लेते ना, आपकी हुकूमत थी ना, यार अकाली गिन एक रहे सेकंड हैं। यार, सुन लिया सर, करो। सर, मैंने एक सवाल यार, किया। आप आपके हवाले कर दिया। आप सब्र कर लिया 10 साल करें। हुकूमत रही है ना, पकड़ सीख लेते लें हैं। कुछ यार, सीख लें नहीं, कुछ। कोई मैंने ऐसी नजायज बात मैं नहीं ये की। कहता सिर्फ हूँ एक कि जुमला अपने बोला। सब्र जी, का, जी, जी। मैं ये कहता हूँ जवेद चौधरी साहब, आप एहतसाब करो, मैं 20-25 लोग इनके कैबिनेट कैसे गनवा सकता हूँ जो नैब ज़दा हैं, मगर सर ये क़यादत क्लीन है। अच्छा, इमरान खान क्लीन है। क़यादत उनके खिलाफ कोई केस नहीं है सर, चौधरी किसी साहब, मुझे जगह इस पे भी इख्तलाफ है, मुझे इस पे शदीद इख्तलाफ है बतौर पाकिस्तानी के। मैं ये कहता हूं कि 5 साल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो करप्शन हुई, जो उनके वज़रा कहते रहे, सर, उनके जो खिलाफ केस ही चल रहे हैं ना, सर, मुझे ये रेफरेंस बताएं, हैं, ये जमात का इन्वेस्टिगेशन सरबराह हो रही है, सर। यार मेरी बात तो सुन लेना, ये जमात का सरबराह नहीं थे? मुझे ये बताएं कि इनके अम्ब्रेला तले जो कुछ होता रहा, और क्यों पकड़ते हैं आप, क्यों पकड़ते हैं आप दूसरी जमातों के सरबराह को? इसलिए पकड़ते हैं ना कि भाई आपके होते हुए ये सारा कुछ हो गया। ठीक हो गया, क्यों नासिर हुआ? साहब। तो ये पवित्र नासिर जो है, साहब एक इधर आइए, सेकंड, नासिर ये साहब जो पवित्र हैं, इन पवित्र को भी जिस तरह का एहतसाब नवाज शरीफ फैमिली का हो रहा है, उसका 10वां हिस्सा भी इसके साथ हो जाए, कच्चा चिट्टा सबका सामने आ जाएगा। नासिर साहब, ये इनके दौर क्योंकि में सिंध के 29 वजीर तारीख तो पकड़े गए, केपीके भी पकड़ लेते उस वक्त आपको पता पकड़ लेते। थी। वो मैंने नहीं पकड़े, नसा ये और ना देखिए, हुकूमत ने पकड़े थे, जिन्होंने पकड़े थे वो उन्होंने नहीं पकड़ने ठीक दिया हो आपके। गए। शाह साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई है कि 29 तारीख को जो इवेंट किया जाएगा उसका नाम है रखती है बुनियाद नए पाकिस्तान की, उसमें एहतसाब जरूर होगा नए पाकिस्तान में। ये पकड़े गए हैं, आप पकड़े जाएंगे? सर हम तो हाजिर हैं, हमारे लिए कौन सी नई बात है? हमें तो वही टाइम लग रहा है जो पहले पीएमएलएन के दौर में भी यही केसेस थे और इसी तरह लग रहा था, सिर्फ उस वक्त हम पर ही एक्शन हो रहा था। अब एक इजाफा हुआ है कि पीएमएलएन उसमें शामिल है हमारे साथ, और कुछ अरसे के बाद कुछ और लोग भी आ जाएंगे। ये जो सिलसिला चलता रहता है सर, ये बहुत दूर तलक जाता है। लेकिन एक बात बहुत खुशाइन है कि ये अब कोई कानून से बड़ा नहीं है, हर कोई भी कुछ करेगा उसको फेस करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं, ये जो आईजी की बात हो रही थी, तो ये जो इस्लामाबाद वाला आईजी है, वहां बैठकर मेरे ख्याल में मॉडल टाउन वालों के अपने पेटी भाइयों को कर रहा था प्रोटेक्ट, और वो तो जो आए थे आईजी पंजाब, वो तो केपीके के मॉडल वाले थे, जो उन्होंने जितनी हमेशा जो कहा जाता है कि हमने पुलिस में बहुत रिफॉर्म्स लाई, ये तो वो आईजी थे। और फिर नासिर दुरानी साहब भी आए थे। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।